प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज एक नए वचन के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ और वो वचन है भजन संहिता 121 का 1 और 2। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। ये दाऊद ने वचन लिखा हुआ है। दाऊद ये कह रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। लास्ट में ये कह रहा है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश व पृथ्वी का करता है। इसका मतलब ये है कि दाऊद ने छोटेपन में ही एक लंबी दूरी का गोल सेट किया। उसने ये विश्वास किया कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा, मैं कुछ बड़ा कार्य करूँगा। उसने बड़ा कार्य किया भी। दाऊद ने गोलियत को मारा और इसराइल देश का राजा बना, और इस सब में परमेश्वर ने उसकी मदद की। अब बात करते हैं हम अपने आप के लिए। क्या हम लोग भी इस तरीके से अपने जीवन में कभी भी प्रार्थना नहीं करते, ना ही सोचते हैं, ना ही टारगेट रखते हैं, ना गोल सेट करते हैं कि हमको जाना कहाँ है। परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, पर्वत की चोटी की ओर लगाऊंगा, पर्वत की ऊंचाई पर लगाऊंगा। उसने मतलब नीचे से ऊपर तक देखा और कहा कि मुझे आगे जाना, उस चोटी पे पहुंचना, उस मुकाम पे पहुंचना है। उस पर्वत पर चढ़ने में, उस पर्वत की चोटी पे पहुंचने में मुझे परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। इस प्रकार का उसने विश्वास किया। ना केवल विश्वास किया बल्कि उसके जीवन में ऐसा हुआ भी। हम लोग भी अपने जीवन के बारे में अक्सर इस तरह से हम अपना जीवन तौलते हैं तो हम इस प्रकार की कल्पना नहीं करते हैं कि हम कहाँ जाना है, हमें किस चोटी का मुकाम हासिल करना है, हमको क्या बनना है और हमको ऊंचा होकर के कितना और दूर जाना है। हम सिर्फ इतना प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारा साथ दे और दिन प्रतिदिन ऐसी ही हमारा जीवन कटता रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम बड़ी दूरी के लिए प्रार्थना करें और बड़ा कुछ करने के लिए प्रार्थना करें, बड़े बड़े काम करने के लिए प्रार्थना करें, बड़े बड़े कार्य करने के लिए हम सोचे। परमेश्वर ने चुना है, बड़े कार्य करने के लिए हमें उसने मदद किया है। परमेश्वर ने बाइबल में कहा है कि मैं तुम्हें पूँछ नहीं सिर बनाऊंगा। इसका मतलब ये है कि वो हमें आशीष के साथ साथ अधिकारी भी बनाना चाहता है। उसने कहा है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज वंश हो। परमेश्वर ने हमको राजपदधारी बोला। इसका मतलब हमें लोगों से हट करके आगे बढ़ना है, अपने समाज से, अपने परिवार से भी ज़्यादा आगे निकलना है, एक प्रभावशाली लोग बनना है। बशर्ते हमें इतना प्रभावशाली बनना है, वो किसी भी फील्ड में हो, कि हम उसमें आगे आशीष प्राप्त करने वाले और बने और कहने पाएँ कि ये सब कुछ जो मेरे जीवन में हुआ ये परमेश्वर के द्वारा से हुआ। हम सभी लोगों को मतलब परमेश्वर पे विश्वास करके एक बड़ा गोल सेट करना और बड़ी दूरी के लिए प्रार्थना करना है और हमें इस सब चीज़ों में बड़ा ढल के प्रार्थना करना है। जैसे कि हम पाते हैं हब्बाकुक ने भी प्रार्थना करी कि मैं जब तक परमेश्वर नहीं बात करेगा तब तक मैं निहारता रहूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक बड़ी दूरी के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसकी प्रार्थना ये थी कि परमेश्वर हमें इस गुलामी में से छुड़ाएगा, और हम इस प्रकार की लगातार प्रयत्न और प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और आशीष भी दिया। हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार की योजना के हिसाब से कार्य कर रहे हैं और इसमें परमेश्वर से कितनी मदद हम मांगते हैं, हमने कितना बड़ा गोल सेट किया है, हम कहाँ जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या हम एक साधारण मसीही बन के रहेंगे? क्या हम कलीसिया में परमेश्वर पे विश्वास कर लिया इतना काफ़ी है? नहीं भाई, हमारे लिए बहुत सारे स्टेप और द्वार खोले हैं परमेश्वर ने, जिसको हमें नंबर बाई नंबर प्राप्त करना चाहिए। बहुत सारे मसीहियों का कहना है कि ओनली वन, केवल विश्वास कर लिया, दैनिक जीवन में चंगाई, दैनिक जीवन में चमत्कार, दैनिक जीवन में आशीष, बस हमें संतुष्टि होता मिलती रहे प्रतिदिन प्रतिदिन, ये हमारा काफ़ी है। लेकिन बाइबल इस प्रकार का वायदा नहीं करती है। बाइबल कहती है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया और उसको 3 प्रकार के वायदे तय किए उसने, और उसको उस प्रकार का मिला भी क्योंकि उसने विश्वास किया। हम अपने जीवन में कितना त्याग करके लंबी दूरी पर तय करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और परमेश्वर इसमें हमारी मदद करेगा, ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए। मान लीजिए हमें अपने मुकाम में बहुत आगे ले करना है। आप क्या अपने समाज में, क्या अपने लोगों में, क्या अपने कलीसिया में, क्या अपने परिवार में आप कितना प्रभावशाली हैं,
इस बात का बहुत ध्यान देना है। सुप्रभावशाली बनने के लिए हमें लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। इसमें ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, परेशानी, दुख आ सकता है, लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुझे दूंगा। सो परमेश्वर से मांगने के लिए हमें बड़ी दूरी तय करना है। ये केवल सुख शांति नहीं, ये हमारे जीवन में सुख शांति परमेश्वर दे दे, हमें आशीषित कर दे, इतना काफ़ी है। ये नहीं, परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े चमत्कार कराना चाहता है। परमेश्वर हमें बड़ी चीज़ देना चाहता है। परमेश्वर हमें बड़ी चीज़ का मुकाम तक पहुंचाना चाहता है। बशर्ते हमें उस बड़ी चीज़ के लिए सोचना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, और उस चोटी पर जाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। और इस चीज़ में ये कहना चाहिए कि ये सब हासिल करने में परमेश्वर हमारी मदद करेगा। लेकिन ऐसा आज के मसीह लोग नहीं करते। आज के मसीह लोग केवल प्रार्थना पास्टर जी कर दे इतना काफ़ी है, और हमारे घर को आशीषित कर दे इतना काफ़ी है। इस प्रकार की प्रार्थना और प्रयत्न करते हैं। बस परमेश्वर हम पे अनुग्रह रख के हम दिन प्रतिदिन हम चंगे रहें, बीमार ना पड़े। ये हमारा आज 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 का विषय नहीं है। ये लोगों का प्रार्थना इस तरह से करवाते हैं पासवान साहब से, लेकिन परमेश्वर से ये बड़ी दूरी की प्रार्थना नहीं करवाते, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं मांगते। परमेश्वर ने कहा मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। क्या ये छोटी चीज़ के लिए परमेश्वर ने बोला है? एक बड़ी चीज़ के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है, बड़े मुकाम के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है, और बड़े चीज़ हासिल करने के लिए परमेश्वर ने हमको बोला है। और इसमें परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर ने वायदा किया मैं तेरे साथ हूँ। और हमें भी इस प्रकार का वायदा करना चाहिए कि ना परमेश्वर कभी हमें छोड़ेगा और ना हमें कभी त्यागेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा सहायक बन के, तेरा रक्षक बन के रहूँगा, ना मैं ओंगूंगा, ना मुझे नींद की झपकी आएगी, मैं तेरे साथ रहूँगा, तेरी मदद करूँगा। सो हमें ये विश्वास करना चाहिए कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊँगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड सर्कल से उम्मीद न रखें, परंतु हमें मुकाम पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और परमेश्वर पर अटूट विश्वास रख के परमेश्वर हमें उस चीज़ देने में हमारी सहायता मदद करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।